वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लेडी एलेंटिया मन में कहती है, आखिर कब से ये सारी अफवाहें फैलने लगी। फाउंटेन ऑफ द सन और रॉयल फैमिली के बीच का कनेक्शन के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वेल ये बातें सोचते हुए पैलेस गार्डन की ओर आती है और एक पेड़ के पास किसी का इंतजार करती है और कहती है, क्या तुम यहाँ पर हो? ऑथर, ये मैं हूँ, जल्दी बाहर आओ। देन तभी ब्लैक मैजिक के काले धुएं से ऑथर प्रकट होता है और कहता है, टिया। देन एलेंटिया घबरा जाती है एंड ऑथर कहता है, आखिर क्या बात है, तुम मुझे इतनी बेचैन होकर बुला रही थी, कहीं तुम मुझे सिड्यूस करने तो नहीं आई? एंड एलेंटिया ब्लश करते हुए अपने फैन से उसके सिर पे दे मारती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये समय मजाक करने का नहीं है ऑथर, हमें जल्द ही फाउंटेन ऑफ द सन से छुटकारा पाना होगा ऑथर। देन ऑथर कहता है, फाउंटेन ऑफ द सन, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि हम सब कुछ बेच देंगी क्योंकि हालात इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। देन एलेंटिया चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन सिचुएशन बदल गई है, अगर हमने इसे तुरंत नष्ट नहीं किया तो हम पकड़े जाएंगे। अगर किसी ने पता लगा लिया कि त्वचा रोग के पीछे फाउंटेन ऑफ द सन का हाथ है तो क्या होगा? देन ऑथर कहता है, क्या कोई हमारी जांच पड़ताल कर रहा है? देन एलेंटिया कहती है, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला। देन ऑथर कहता है, आखिर क्या हुआ माय लेडी इस बैंक्वेट में? देन लेडी एलेंटिया बताती है, हमारा जो प्लान था वो फेल हो गया और हर मेजेस्टी ने तो हॉल में कदम तक नहीं रखा और वो ज़रूर गुस्से में होंगी। इसके अलावा अफवाहें फैल रही हैं कि फाउंटेन ऑफ द सन पैलेस में पाया जा सकता है। निसंदेह स्थिति को ठीक से न संभाल पाने के लिए हमें ही दोषी ठहराया जाएगा। देन ऑथर कहता है, मैं समझ गया, और वैसे भी हम इसे निपटाने की योजना बना रहे थे। देन ऑथर अपनी मैजिक से जो फाउंटेन ऑफ द सन का रिवर था उसे नष्ट कर देता है और कहता है, लो अब ये हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एंड इवान उन दोनों की रिकॉर्डिंग अपनी मैजिक आर्टिफैक्ट में करती है और कहती है, वाओ, काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेड फिल्म बनी। मैंने सोचा कि लेडी एलेंटिया को उकसाने से कुछ और हो सकता है, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मेरे हाथ इतना बड़ा सबूत लग जाएगा। और अभी जो मैजिक इसने यूज़ किया, यही सेम मैजिक कोडेलिया ने यूज़ किया था। सच में दीपक तले अंधेरा है। किसने सोचा होगा कि इम्पीरियल पैलेस के अंदर ब्लैक मैजिशियन ऐसा कर रहे होंगे? देन तभी ऑथर काफ़ी ज़ोरों से खांसने लगता है। देन एलेंटिया कहती है, ऑथर क्या तुम ठीक हो? देन ऑथर कहता है, मैं अभी भी अपने फैमिलियर को खोने के दुख से जूझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। मैंने तुम्हारी चिंता अर्जित की, इसलिए एक और बार हारना इतना बुरा नहीं है। देन एलेंटिया कहती है, ऐसी डरावनी बातें मत कहो। देन ऑथर कहता है, वैसे इस बार प्लान फेल क्यों हो गई? बस मुझे ये मत बताना कि लेडी कोडेलिया का ब्रेन वॉश अभी तक नहीं हुआ है। देन एलेंटिया कहती है, बात ऐसी नहीं है ऑथर। लेडी आर्जनथोस ने क्राउन प्रिंस का पार्टनर बनने से साफ इनकार कर दिया। उसने एक उचित कारण भी बताया। उस स्थिति में ऐसा सीन बनाना संभव नहीं था जहां कोडेलिया क्राउन प्रिंस को बचा सके। देन ऑथर कहता है, मैं समझ गया। देन एलेंटिया कहती है, वैसे लेडी इवान काफ़ी रिसोर्सफुल है। देन ऑथर कहता है, ये जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन ये निश्चित रूप से परेशान करने वाली बात है। देन एलेंटिया कहती है, तो क्यों ना हम लेडी आर्जनथोस को अपनी तरफ ले आए? मुझे इस बारे में हर मेजेस्टी से बात करनी होगी। एंड ये सुनकर इवान मन में कहती है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? देन तभी उसका पैर एक टहनी पर आ जाता है और काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ आता है। देन तभी वो दोनों काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाते हैं, आखिर कौन है वहाँ पर? एंड इवान पूरी तरीके से घबरा जाती है और मन में कहती है, आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मैं मैजिक का यूज़ करूँ? नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा।
क्या मुझे धुआं वाला आर्टिफैक्ट फेंक कर यहाँ से भाग जाना चाहिए? देन तभी उसे इवान के इंसिडेंट के बारे में याद आता है तो वो पूरी तरीके से घबरा जाती है एंड इवान मैजिक आर्टिफैक्ट निकालने ही वाली होती है। देन तभी उसके पीछे से कोई आता है एंड इवान उसे देखती है एंड शॉक्ड के साथ साथ परेशान हो जाती है क्योंकि वो पर्सन बार्डिन था एंड बार्डिन कहता है, मुझे ऐसी जगह पर किसी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। कितनी राहत की बात है, मैंने सोचा था कि मैं हमेशा के लिए यहीं भटकता रहूंगा। देन एलेंटिया कहती है, विस्काउंट आर्जेंथोस, आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? देन बार्डिन कहता है, कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि मैं होश में आने के लिए टहल रहा था और रास्ता भटक गया। वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं माय लेडी? देन लेडी एलेंटिया हंसते हुए कहती है, मैं भी थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर आई हूँ। एंड इवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एंड मन में कहती है, ब्रदर आखिर आप यहाँ क्यों आए हैं? एंड बार्डिन उसे देखकर भी अनदेखा करता है एंड इवान मन में कहती है, क्या आपने मुझसे आई कांटेक्ट नहीं किया था? लेकिन अब वो मुझे नहीं जानने का नाटक क्यों कर रहे हैं? देन वो बार्डिन का प्रॉमिस याद करती है। बार्डिन ने उसे कहा था, चाहे जो कुछ भी हो जाए इवान, आज मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो उसी प्रॉमिस को निभाने के लिए आपने मेरी हेल्प की, लेकिन बिना यह जाने कि क्या हो रहा है इसमें कूद पड़ना ये सबसे बड़ी लापरवाही है। तुम एक सबसे बड़े मूर्ख ब्रदर हो। एंड बार्डिन कहता है, अगर ये ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है तो क्या आप मेरे साथ बैंक्वेट हॉल तक चल सकती है माय लेडी? अकेले चलने के लिए सड़क काफ़ी लंबी लग रही है। देन लेडी एलेंटिया हंसते हुए कहती है, विस्काउंट तुम्हारा स्वभाव काफ़ी चालाक है। एंड बार्डिन घबरा जाता है। देन लेडी एलेंटिया कहती है, वेरी वेल विस्काउंट, चलो एक साथ चलते हैं। देन बार्डिन कहता है, थैंक यू माय लेडी। एंड वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड इवान के जान में जान आती है और इवान मन में कहती है, वो बिल्कुल एक तूफान की तरह था, लेकिन बार्डिन ठीक तो होगा ना? लेडी एलेंटिया भी सस्पिशियस नहीं लग रही थी, फिर भी मुझे कम से कम एक ट्रैकिंग डिवाइस उनके पीछे भेजना चाहिए। और कहती है, थैंक यू ब्रदर मेरी हेल्प करने के लिए। एंड अपनी रिकॉर्डिंग आर्टिफैक्ट की तरफ देखती है और मन में कहती है, ये डिवाइस उन पर आरोप लगाने के लिए काफ़ी रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो उन्हें दंडित करेगी। बारबेंट इंपीरियल फैमिली की असली पावर इम्प्रेस गिसेल के हाथों में है, जो उन्हीं के साथ मिली हुई है। और सस्पिशन तो ये भी है कि वो एक डार्क मैजिशियन है और इसके लिए मुझे इस बात का सबूत ढूंढना होगा कि इम्प्रेस एक ब्लैक मैजिशियन है। केवल इम्प्रेस ही नहीं, बल्कि मुझे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि एम्परर ब्लैक मैजिशियन को ख़त्म कर दे। एंड उस ग्लास ग्रीन हाउस में ज़रूर कुछ होगा जिसके बारे में मुझे पता लगाना होगा। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, क्राउन प्रिंस बैंक्वेट में हुए घटनाओं के बारे में याद कर रहा था। एक क्रूर आदमी जिसने लंबे समय से दबी भावनाओं को नज़रअंदाज किया। इस दुनिया की कोई भी औरत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। एंड इन सभी बातों को याद करके वो अपना गुस्सा उतारता है और कहता है, मुझे ऐसा क्या करना होगा ताकि तुम मुझे फिर से देखो इवान। देन तभी उसका ध्यान बालकनी से नीचे की ओर जाता है और देखता है तो वो कोडेलिया होती है, जो बिना होश में आगे बढ़ी जा रही थी और दीवार से टकरा जाती है। देन क्राउन प्रिंस उसी बालकनी से छलांग मारता है और जोरों से चिल्लाता है, कोडेलिया रुक जाओ। लेकिन कोडेलिया कंटिन्यूसली अपना सिर उस दीवार से मारी जा रही थी। एंड क्राउन प्रिंस कहता है, कोडेलिया मैंने कितनी बार कहा कि रुक जाओ। एंड कोडेलिया अपने होश में नहीं थी। देन क्राउन प्रिंस जोरों से चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर ये सब क्या कर रही हो? देन कोडेलिया रुक जाती है। देन क्राउन प्रिंस कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ये पहचान सकती हो कि मैं कौन हूँ? देन कोडेलिया कहती है, तुम
देन क्राउन प्रिंस कहता है हाँ। देन कोडेलिया कहती है तुम कमीने हो। देन क्राउन प्रिंस शॉक्ड होके कहता है क्या? देन कोडेलिया कहती है मेरा मतलब है रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस। एंड क्राउन प्रिंस मन में कहता है क्या तुम ऐसा सोचती हो कि मैं सुन नहीं सकता? देन कहता है मैं इसे जाने दूंगा क्योंकि तुम पागल हो गई हो। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? देन कोडेलिया कहती है मैं क्या कर रही थी? देन उसके अपने सिर से ब्लड गिरते हुए महसूस होता है तो वो इरिटेट होकर कहती है अब ये क्या है? देन क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हें याद नहीं, तुम पहले उस दीवार से बहुत जोरों से टकराई थी। एंड कोडेलिया उस दीवार पर लगे ब्लड को देखती है। देन क्राउन प्रिंस कहता है बस तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। शायद ये बात तुम्हें यकीन दिलाने वाली ना लगे, लेकिन सच में मैंने ऐसा नहीं किया। देन कोडेलिया कहती है मुझे पता है। देन क्राउन प्रिंस मन में कहता है तुम्हें पता है? देन कोडेलिया कहती है थैंक यू। देन क्राउन प्रिंस कहता है पर किस लिए? देन कोडेलिया उसके हाथ की तरफ देखती है। देन कहती है मुझे जगाने के लिए। देन क्राउन प्रिंस कहता है तुम सीरियस होके ये नहीं कह रही कि तुम सो रही थी, है ना? देन कोडेलिया कहती है क्या तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? देन क्राउन प्रिंस कहता है तुम कुछ ऐसा बोलो ताकि मैं समझ सकूं। देन कोडेलिया इवान की बातें याद करती है। इवान ने कहा था किसी भी चीज़ को अकेले सुलझाने की कोशिश करने से इससे चीज़ें और भी ज़्यादा जटिल हो जाती हैं। देन क्राउन प्रिंस कहता है यदि तुम जवाब नहीं देना चाहती हो तो ठीक है, बस इधर उधर मत घूमो और सीधे अपने कमरे में वापस चली जाओ। देन कोडेलिया कहती है तुम भी सच में एक बिलव्ड प्रिंस नहीं हो, है ना? देन क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब? देन कोडेलिया कहती है क्या ये बात सच नहीं है कि तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हिज मैजेस्टी तुम्हारी सच में परवाह करती है ना? देन क्राउन प्रिंस कहता है मैं सोच रहा था कि तुम क्या कह रही हो। क्या तुम्हें मुझसे किसी प्रकार की दुश्मनी है? ऐसी बातों से मेरी मदर और मेरे बीच का रिश्ता नहीं बदलेगा, समझी? देन कोडेलिया कहती है लेकिन पहले भी मैंने तुम्हें जगाया था। वो मदर जिस पर तुम भरोसा करते हो और जिसका आँख मूंद कर फॉलो करते हो, वो इम्प्रेस गिसेल ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। देन क्राउन प्रिंस कहता है तुम ये क्या कह रही हो? देन कोडेलिया वहाँ से जाते हुए कहती है इस बारे में ध्यान से सोचो, तुम मुझसे अलग नहीं हो। अगर तुम्हें याद आ जाए तो तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाना, बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। देन नेक्स्ट सीन में हमें ग्लास ग्रीन हाउस का सीन दिखाया जाता है। एंड इवान मन में कहती है तो यही है ग्लास ग्रीन हाउस। एंड अपने पॉकेट से वो ब्रेसलेट निकालती है और मन में कहती है आखिर तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो कोडेलिया? एंड वो ब्रेसलेट लेकर चारों तरफ भटकने लगती है और मन में कहती है क्या ये वो जगह नहीं है जो मुझे पास्ट के बारे में बताएगा? देन तभी उसका ध्यान एक जगह पर जाता है और मन में कहती है अच्छा तो ये वही जगह है जहाँ पर इम्प्रेस गिसली और उसके दूसरे फॉलोअर्स एक दूसरे से सीक्रेट बातें कर रहे थे। देन तभी इवान के हाथों में जो ब्रेसलेट था वो ग्लो करने लगता है और कोडेलिया की पास्ट यादों के बारे में दिखाया जाता है। इम्प्रेस कहती है कोडेलिया मैंने तुम्हारे दिल में कर्स कर दिया है, आज जो भी हुआ उसके बारे में तुम किसी को मत बताना और तुम मुझसे भागने की कोशिश भी मत करना। यदि तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें भयंकर दर्द होगा। एंड कोडेलिया रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है गिसेल तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, आखिर क्यों? एंड इम्प्रेस कहती है मैंने तुम्हें धोखा दिया कोडेलिया, लेकिन मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सिंसियर हैं क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही वो आज़ादी का दरवाज़ा खोला जा सकता है। देन कोडेलिया कहती है
आज़ादी का दरवाज़ा? तुम्हारा मतलब उस दरवाजे से तो नहीं जो नर्क और इस धरती को जोड़ता है ना? देन इम्प्रेस गिसेल कहती है, मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि तुम्हें इसके बारे में पता है। देन कोर्डेलिया चिल्लाते हुए कहती है, इसे खोलना आत्महत्या से कम नहीं है। क्या होगा यदि महान दानव बाहर आ जाए तो? देन इम्प्रेस गिसेल हंसते हुए कहती है, यही तो मैं चाहती हूँ। और ये सुनकर कोर्डेलिया दंग रह जाती है। देन इम्प्रेस गिसेल कहती है, महान दानव की शक्तियों के साथ मैं इस दुनिया की इम्प्रेस गिसेल, क्या तुम्हारा दिल ये सोचकर काँप नहीं रहा है? देन कोर्डेलिया कहती है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? देन इम्प्रेस गिसेल कहती है, यदि मैं इस दुनिया की खंडित महाद्वीपों को एकजुट कर दूँ तो मैं इस दुनिया की एकमात्र इम्परर बन जाऊंगी और इस तरीके से मेरी इच्छा पूरी होगी। एंड इवान ये सब जानकर घबरा जाती है और मन में कहती है, अब मुझे याद आ रहा है कि उस दिन इम्प्रेस ने क्या कहा था।